एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं इम्पोर्टेंट लेटर, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। जो भी प्रीवियस ईयर के हैं इसमें सभी आपको इम्पोर्टेंट लेटर, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन मिलेंगे और इसे सही फॉर्मेट में लिखना आपको बहुत जरूरी है। अगर सही फॉर्मेट आपको पता हो जाता है, सही तरीका पता हो जाता है और बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे से आप एग्जाम में फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। मीन्स 4 मार्क्स का रहता है, आप इजिली गेन कर सकते हो। सो हाय, माय नेम इज अनीशा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचे और वीडियो को लाइक का बटन दबाकर अटेंडेंस जरूर लगाएं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर क्या है देख लेते हैं। मेरा पेन कहाँ है? हाँ, ये है। तो यहाँ पर जैसे है, पहला है, कहाँ गया ये? पहला है यू आर मानस या मानसी स्टडिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। ठीक है, ये क्या है? स्टेट बोर्ड, मतलब इसका है, एमपी बोर्ड का है। ठीक है, लेकिन अदर में भी कैसे आता वो भी बात करूंगी। ठीक है, मैं रिलेट करते जाऊंगी क्योंकि दोनों को मुझे बताना है, जो कि एनसीईआरटी का भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे दिया है, अब देखो यहाँ पर एड्रेस जो है जैसे एमपी बोर्ड का है तो क्या दे दिया? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। ठीक है, एप्लीकेशन और प्रिंसिपल इशू लिविंग सर्टिफिकेट। लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में इशू करना चाहते हो अपने, किसको? प्रिंसिपल को एक वो लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। आप इस स्कूल के हो तो स्कूल का नाम भी दे दिया। ठीक है, और इशूइंग यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, लिविंग सर्टिफिकेट जब आपके पापा का ट्रांसफर हो जाता, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट वही कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी अगर दे, ट्रांसफर दे तब भी वही है, लिविंग सर्टिफिकेट दे तो वही है। अब हो जाता है जैसे एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन आया था, वो एड्रेस दिल्ली का ज्यादा लिख देते हैं। दिल्ली कोई भी स्कूल का नाम था तो उसके फॉर्मेट बना देते हैं, बट रहता तो वही है, लिविंग सर्टिफिकेट लास्ट में पढ़ना है आपको। अब देखो, जब फॉर्मेट पता होता है तो यहाँ पर लिखते हो ना एप्लीकेशन, ये स्कूल का नाम यहाँ पर ले देते हो और ये सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर जो दिया है। फिर रिस्पेक्टेड सेड आई बेग टू से दैट आई एम द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल क्लास 10th और क्या किस चीज के लिए? जैसे लिविंग सर्टिफिकेट है। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, मान लो कहीं दूसरी जगह इन कोटा, सो आई वांट लिविंग सर्टिफिकेट एंड आई हैव पेड ऑल फीस, देयर इज नो ड्यू। तो ये सब मतलब बीच का हो गया जाता। ठीक है, अब बीच का आपसे नहीं आता तो आप क्वेश्चन से ही उठा के बीच में लिख दो। क्वेश्चन से ही उठा के, कहां से? यहाँ से, एन एप्लीकेशन टू यू फॉर इशूइंग यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ऐसे करके। और लास्ट देखो, स्टार्टिंग का 2 लाइन, 1 लाइन तो याद ही रहेगा एप्लीकेशन में। ठीक, आई एम द स्टूडेंट ऑफ, फिर ये यहाँ तक, और लास्ट में क्या रहेगा? प्लीज काइंडली ग्रांट मी करके ये। ठीक है, प्लीज काइंडली ग्रांट मी, कुछ भी। अगर लिविंग इशूइंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कुछ भी जो क्वेश्चन में दे रहे हैं ना वही लिख दो। लास्ट में फिर क्या लिखते हो? आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मैं बहुत ज्यादा आज्ञाकारी रहूंगा, आभार रहूंगा। ठीक है, फिर योर ओबीडियंटली, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप कितना लिख दो और कैसे लिख दो तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप कमजोर स्टूडेंट हो या इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। बस कुछ लाइन आपको पता होना चाहिए और कुछ तो क्वेश्चन में दिया रहता। अगर नहीं दिया तो क्या, रट लो। मैंने बहुत अच्छे से, जरूर वीडियो को देखें, आई बटन में मैं जरूर लगा दूंगी या लास्ट में प्लेलिस्ट डाल दूंगी। ठीक है, तो जरूर इसको देखें। दूसरा है, अगर सबका आपका चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं हर का वीडियो बना के दे दूंगी, बट आप बोलोगे तब दूंगी। ठीक है, यू आर ऋतिक या ऋतिका लिव इन इंदौर, राइट अ फ्रेंड इन्विटेशन योर फादर प्रमोशन पार्टी। आपका मतलब पापा के प्रमोशन हो गए। लिविंग सर्टिफिकेट कब लिखते हो? याद कर लो, जब आपके पापा का प्रमोशन हो जाता है कहीं, या प्रमोशन नहीं ट्रांसफर हो जाता है कहीं। ठीक है, तो वैसे ही है। अब देखो यहाँ पर लेटर है। ठीक है, राइट अ लेटर, इसका भी मैंने कवर करा दिया, इसे देख लो, बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। किसी भी वे से दे देता है, कभी फॉर द प्रमोशन तो कभी
मैरिज का लेटर, ये इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। इनफॉर्मल लेटर के कुछ 1-2 लाइन आगे का, 1-2 लाइन पीछे का, और बीच में क्वेश्चन से उठाओ, ये तरीका होता है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक एक लाइन बताया। नेक्स्ट है जैसे कि राइट एप्लीकेशन प्रिंसिपल इशूइंग योर बुक, प्रिंसिपल को कि इशू करना है बुक के बारे में, कोई भी सब्जेक्ट का बुक लेना चाहते हो, लाइब्रेरी से मान लो, तो कैसे लिखना है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी IMP, ठीक है। कौन सा, लिविंग सर्टिफिकेट। दूसरा प्रमोशन पार्टी हो सकता है, मैरिज हो सकता है, बट मैरिज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम बता रहे हैं आगे होगा। टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रीवियस ईयर में आया है, MP बोर्ड में ये वाला आया है। नेक्स्ट है ट्रांसफर, देखो वही चीज है ना, सब एड्रेस दे दिया है, ये सब 3 नंबर तो इसी में है, क्वेश्चन में ही है। 1 नंबर आपको बस दिमाग लगाना है, 1 नंबर थोड़ी रटा हुआ लिख दो, 1 नंबर इसे लिख दो, 2 नंबर तो इसी में दिया। देखो TC है, लिविंग सर्टिफिकेट और TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट वही कहलाता है। नेक्स्ट है वेरी IMP, ठीक है, ये वाला बहुत है कि माधवी परिहार है, एड्रेस भी दे दिया। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आलोक सिंह, इनवाइट हिम टू अटेंड एल्डर सिस्टर, ये NCERT वाले मतलब CBSE में भी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी, ये तो MP का है, आप NCERT को उठा के देखो, उसमें भी इंपॉर्टेंट है। बस नेम एड्रेस थोड़ी दिल्ली बेस में दे देता है, अगर स्टेट के हो, मान लो बिहार बोर्ड के हो तो बिहार का कोई दे देगा, पटना का दे देगा, ऐसे है। पर मैरिज वाला जरूर याद कर लें, ठीक है। आप चाहे कोई भी बोर्ड के हो, ये तो MP का बताई हूँ और NCERT का बताई हूँ, ठीक है। पर आप कोई भी बोर्ड के हो तब भी कर लो, जब NCERT इसमें रहता है जो इम्पोर्टेंट, तो अनेक चांसेस स्टेट में आता ही आता है, ये 101%। अब देखो इशूइंग बुक फिर से आ गया, अभी जो बोल रही थी ना, तो ये वो था NCERT का, ये था MP बोर्ड का, तो वही सेम आया, वो डायरेक्ट लिख दिया था इशू बुक के लिए, और ये एड्रेस भी दे दिया, स्कूल का भी दे दिया, नाम दे दिया, ठीक है, ये होता है। स्टेट वाले तो और अच्छे समझा भी देते हैं कि ये एड्रेस है, मतलब पाने के चांसेस जितना स्टेट में उतना उसमें नहीं हो पाता। यू आर, जैसे प्रकाश शर्मा रिसाइडिंग, कहाँ रह रहे हो, नेहरू नगर रीवा, क्या लिखना है, ये भी देखो, एल्डर ब्रदर मैरिज, अभी सिस्टर का था, अब मैरिज, कितना, ये वेरी IMP है ये वाला, ठीक, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लेना। इसका भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो मैं मैक्सिमम अपलोड कर दी हूँ, मैक्सिमम क्या सभी मिल जाएंगे, 1-2 छोड़ के सभी मिल जाएंगे, आप एक बार बस चेक करो। मैं उसमें फॉर्मेट भी एक एक लाइन बताई हूँ समझा के, कि नहीं आता क्या याद करो क्या ना याद करो। 2 डे लीव, ये वाला सीखो, अगर आप बीमार पड़ गए हो तो 2 दिन की छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो ये है, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें से लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो सेम है, लेटर में मैरिज वाला, या कहीं आप घूमने जा रहे हो, जो कि NCERT वाले में आया था कि अपने फ्रेंड को इनवाइट करो, आपका समर वेकेशन चल रहा, वो हो गया। सिक वाला हो गया, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और इशू वाला, इशू ना देगा तो फिर लेटर वो वाला भी दे देता है, एडिटर वाला, कि आप कलेक्टर को लिखो या न्यूज एडिटर को लिखो कि आपके यहाँ वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है, ये बोल सकता बिजली का प्रॉब्लम है, ये बोल सकता गार्बेज जो कचरा है, ये सब गंदगी है आपका रोड में, ये 3-4 है जो कि आते ही आता है, जो कि मैं यहाँ पर नहीं लिखी हूँ, तो एडिटर वाला जरूर याद कर लेना, ठीक है, ये वाला। पर ये ज्यादातर मैंने नोटिस किया 12th में रहता है, मतलब मैंने जैसे NCERT का भी देखा, इसमें भी तो ज्यादातर 12th का जरूर रहता है। 10th में चांसेस थोड़ा मतलब कम रहता है। 10th में जैसे मैरिज सर्टिफिकेट, मैरिज इनविटेशन, इशू, और आपके फादर प्रमोशन हो गया, तो क्या कैसे लिखोगे, ये इस टाइप के लेटर ज्यादा हैं। तो मैं यही कहूंगी कि ये वाले ज्यादा मतलब आपके रिपीटेड हैं, 1-2 आने से फिर कोई फायदा नहीं ना, इसलिए ये फॉर्मेट जानो। अगर आ भी जाता तो, अगर फॉर्मल लेटर लिखने का तरीका है तो आ भी जाता तो कैसे थोड़ा सा बीच में लिख दो, ठीक है। इसको मैंने अपलोड भी किया है, वाटर वाला भी कर दिया है, हॉस्पिटल में प्रॉब्लम थी वो वाला भी कर दिया, कलेक्टर को लिखना, तो ये सब अपलोडेड है, एक बार जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड जय हिंद। हमारे चैनल में ऐसे ही बने रहने के लिए धन्यवाद।